Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss the second part of the chapter The Day I Rescue Albert Einstein Compass. सेकेंड पार्ट इसलिए क्योंकि इसका जो हाफ स्टोरी है वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था. सो सबसे पहले जितना हम लोग पढ़ लिए हैं उसको रिकॉल करेंगे और देन जहाँ से एंड हुआ था उसके आगे फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो अपना अपना बुक ओपन कर लीजिए. बुक में पेज नंबर जो 63 है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था और 63 पे हमने क्या देखा कि प्रोफेसर आइंस्टीन जो हैं वो राइटर के पापा के फ्रेंड है और वो उनसे मिलने आए थे जब उनसे बचपन में 5 साल पहले भी वो आए थे, लेकिन इस बार 5 साल बाद फिर आए हैं वो. और फिर पेज नंबर 64 पे हमने देखा कि आइंस्टीन जो है उनसे फर्स्ट उनकी मुलाकात होती है जब वो अब बड़े हो गए हैं और वो उनसे मजाक भी करते हैं कि अब मैं काटता नहीं हूँ भले ही मेरे बाल ऐसे हैं. और फिर फाइनली वो बात करते हैं, राइटर बोलते हैं कि फिर फाइनली वो बोलें कि चलिए मैंने सुना है तुम्हारे पास बोर्ड है तो चलो मुझे बोर्ड पे ले चलो शेडिंग कराने के लिए. और राइटर और आइंस्टीन दोनों लोग बोर्ड पे जाते रहते हैं. तो फिर वो उनसे रास्ते में पूछते हैं कि आपको बर्ड पसंद है, बर्ड का सॉन्ग पसंद है. तो वो बताते हैं आइंस्टीन भी कि हाँ पहले बचपन में मैं जहाँ रहता था वहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ थी तो मुझे बहुत पसंद आता था, पर अब मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं है. फिर वो लोग लाइफ जैकेट पहनते हैं और बोर्ड में चले जाते हैं और फिर वो पूछते हैं वेदर जो है बहुत अच्छा रहता है. और फिर बहुत ही हेजिटेट होते हुए राइटर जो है वो उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप फिजिसिस्ट क्यों बनना चाहते थे. और वो उनको बताते हैं, उसमें भी थोड़ा सा था कि वो उनका आंसर नहीं देते हैं, अपने पॉकेट में कुछ खोजने लगते हैं जो कि होल में से गिर गया रहता है. फिर वो पॉकेट से हाथ निकालते हैं तो उनके हाथ में एक कॉम्पास रहता है. तो वो बोलते हैं कि ये तुम्हारा आंसर है. मैं कॉम्पास को दिखाते हुए बताते हैं मैं इसलिए बना क्योंकि जब मैं 5 साल का था और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था तो मेरे पापा ने हमको ये कॉम्पास दिया था एज ए गिफ्ट. और उस टाइम मेरे लिए ये बहुत ही मैजिक होता था क्योंकि उसके नॉर्थ पोल में मैग्नेट लगा होता है. हम उसको जिस भी साइड घुमाए वो हमेशा नॉर्थ की ओर टर्न करता है और एक नीडल अटैच्ड होता है. तो पेज नंबर 67 में जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, माई सेलिंग पार्टनर राइज्ड हिज आईब्रो, अपना एब्रो को उठाते हुए वो कहते हैं, जो सवाल पूछते हैं कि बताओ इसमें मैग्नेट होता है तो मैं बताता हूँ कि हाँ 2 मैग्नेट होते हैं, एक नॉर्थ में एक साउथ में. तो वो बोलते हैं हाँ थोड़ा ठीक है तुम्हारा जवाब लेकिन पूरा नहीं है. आई सर्टेनली कुड नॉट. फिर वो उनको बताते हैं कि मेरे लिए ये जादू था और मैं इसीलिए फिजिस्टिट बना क्योंकि मैं उस दिन से फिर सोचा था कि जो भी नेचुरल फोर्सेस है मैं उन सब के बारे में पढ़ूंगा जिसको कि हम लोग यूनिवर्स में जो भी फोर्स है फील कर पाते हैं पर देख नहीं पाते हैं. सो इसके आगे पेज नंबर 67 के लास्ट पैराग्राफ से हमको पढ़ना था. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. At that moment, a large motorboat zoomed past Earth, stirring up the water into the high wave. और उसी मोमेंट उसी क्षण एक बहुत ही बड़ा मोटर बोट जो है उनके पास से होके गुजरा. बहुत जब एक नाव चलता रहता है और पास से जब बड़ा बोट जाता है तो बड़ी सी लहरें उठती है. तो बहुत बड़ा सा एक लहर उठा. वन ऑफ देम हिट flicks against the side, knocking the compass from the professor's hand right into the water. और एक बहुत ही बड़ा लहर आया और फ्लिक्स जो उनका नाव था उसके एक साइड से टकराया जिसके झटके से प्रोफेसर के हाथ से कंपास जो है वो छूट गया और जाकर पानी में गिर गया. सो जो चैप्टर का नाम है वेन द डे आई रेस्क्यू कॉम्पास, तो कहाँ से रेस्क्यू किए, वही जो पानी में उनका कॉम्पास गिर गया उसी को बचाएंगे मैं भी, इसीलिए उसका नाम है डे आई रेस्क्यू कॉम्पास. ही स्टेयर एट हिज एम्प्टी पाल्म, वो अपनी खाली हथेली को देखने लगे. द कॉम्पास थियो इट हैज़ गॉन, थियो जो है वो राइटर का नाम है और बोलते हैं कि थियो देखो कॉम्पास कहाँ, वो तो चला गया. ओवर बोर्ड सडनली देयर वॉज सो मच सैडनेस इन हिज आइज. और कॉम्पास जो है वो गिर जाता है उनके हाथ से पानी में और उनकी आंखों में अचानक बहुत ही सैडनेस आ जाता है. आई शुड हेट टू लूज इट, और बोलते हैं
मैं इसको खोना नहीं चाहता हूँ। एंड आई कैन नॉट स्विम वेरी वेल, पर मुझे तैरना बहुत अच्छा नहीं आता है। एंड माई आई साइड इज़ नॉट गुड, मेरी आँख की रोशनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ एंड ही वॉज लुकिंग फॉर इन टू द स्पेस, और उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस भरा था। वो सिर्फ चुपचाप से देख रहे थे स्पेस की तरफ कि अब मैं क्या करूं, मैं इसको खोना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे उतना अच्छा तैरने भी नहीं आता है, मुझे अच्छे से दिखाई भी तो नहीं दे रहा है पानी के अंदर, मैं कैसे देखूंगा। देन राइटर बोलते हैं बट आई कुड स्विम, लेकिन मैं तो तैर सकता हूँ। आई ड्रॉप एंकर इन टू द वाटर टू कीप द बोट इन प्लेस। और फिर बोलते हैं कि बोट को मैं एक साइड लगाकर मैं तुरंत ड्रॉप यानी पानी में कूद गया। आई पुल्ड ऑफ माई लाइफ जैकेट, पहले वो अपना लाइफ जैकेट उतारे। द वेव हैड क्वांटेड डाउन नाउ, और जो वो बड़ी लहर आई थी वो अब थोड़ा जा चुकी है। द कॉम्पास वुड फ्लोट इफ आई वर लकी, आई जंप इन टू द वाटर। और बोलता है कि बड़ा लहर जो है वो अब जा चुका है, अगर मैं लकी रहा तो मैं ज़रूर आपके कंपास को खोज दूंगा। ऐसा बोल के वो पानी में जंप कर जाते हैं। माई पेरेंट्स वर श्योर आई हैड बीन अ फिश बिफोर आई वॉज अ बॉय। और बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो है वो हमेशा ये बोलते हैं कि तुम पिछले जन्म में मछली रहे होगे, मतलब वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मैं इतना अच्छा तैरता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे मछली बोलते हैं। नाउ वॉज माई चांस टू प्रूव इट, और अब ये मेरा मौका है कि मैं इस बात को प्रूव करूँ। First, I swam round and round the boat, then I dive under, searching beneath the holes once, twice, 3 times, staying under as long as my breath held. बोलते हैं कि पहले तो मैं गोल गोल राउंड राउंड बोट के चारों तरफ जाके देखा, फिर मैं हुल्स के नीचे 1 बार 2 बार 3 बार, जितना देर मेरी जो ब्रीथ है, पानी के अंदर तैरने के लिए ब्रीथ जो है वो रोकना पड़ता है ना, जितना देर मेरा सांस बन पा रहा था, रोक पा रहा था, उतना देर तक रोक कर मैं जाकर अंदर देखा। देन आई स्टार्ट स्विमिंग फर्दर अवे फ्रॉम द बोट, उसके बाद मैं थोड़ा बोट से दूर दूर तक जाके भी देखा। अंडर एंड अंडर, राउंड एंड राउंड, नो कॉम्पास, ज़्यादा अंदर अंदर बहुत अंडर वाटर स्विमिंग भी किया, गोल गोल चारों तरफ देखा, पर कहीं पे भी कॉम्पास नहीं दिख रहा था। I had to find it. Her Professor Einstein might be the most famous man alive right now, but he was once 5 years old and his father had given him a compass that had treasures all these years. और फिर राइटर बोलते हैं कि मुझे इसको खोजना ही होगा, आई हैड टू फाइंड इट, क्योंकि भले ही प्रोफेसर आइंस्टीन जो है वो आज मोस्ट फेमस मैन अलाइव है, लेकिन एक बार वो भी कभी 5 साल के बच्चे थे और तब उनके पापा ने उनको ये कॉम्पास दिया था जिसको वो इतने सालों से बहुत ही संभाल के रखे हैं। आई थॉट अबाउट द स्प्लेंडिड बाइनोकुलर माई पेरेंट्स हैड गिवन मी एंड हाउ आई वुड फील इफ़ आई लॉस्ट हिम। और राइटर बोलते हैं और फिर मुझे ये ख्याल भी आ रहा था कि जो मेरे फादर ने, मेरे पापा ने, मम्मी ने मुझे इतना शानदार बाइनोकुलर्स दिए हैं, अगर वो खो जाए तो मुझे कैसा फीलिंग आएगा, तो मुझे कैसा लगेगा। आई मेड अनदर ड्राइव अंडर द बोट एज आई कम अप फॉर एयर आई फेल्ट समथिंग एवर सो जेंटली हिट माई चीक। फिर बोलते हैं कि मैं एक बार फिर अंदर ड्राइव मार के गया देखने के लिए बोट के नीचे, तो जब मैं ऊपर की ओर आ रहा था तो कुछ मेरे चीक पे, मेरे गालों पे हल्का सा हिंट हुआ, मेरे हल्का सा लगा। It was the compass, bobbing alongside Flatfix, just waiting to be rescued। और बोल रहे हैं कि जो मेरे गालों से टच हुआ, जो मेरे गालों पे लगा, वो क्या था, वो उनका कॉम्पास था जो एक साइड के बोर्ड से अटका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बस उसको कोई बचाए, इसके लिए वो इंतजार कर रहा था। क्लचिंग इट in my left hand, I grab hold of the board with my right. Professor Einstein eyes were closed। और फिर बोलते हैं कि मैं उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, राइट हैंड से मैंने
बोट को पकड़ा हुआ था और प्रोफेसर आइंस्टीन जो हैं उन्होंने अपनी आंखों को बंद रखा था। Pardon me, I called to him. Pardon me, here is your compass. Pardon me means कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसे किया। अब ये आपका सर जो एक रिक्वेस्ट है कि सर ये लीजिए आपका कॉम्पास यहीं पे है। एंड आई क्लैम्बर्ड अबोर्ड, और फिर वो चढ़ के बोर्ड में चले जाते हैं उनका कॉम्पास लेके। सो उनके कॉम्पास को वो रेस्क्यू कर लेते हैं। He opened his eyes, so he said with a smile, "This is why I become a physicist." Continue just as if nothing had to happened. ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, उसको लेते हैं और उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है और एक स्माइल के साथ बोलने लगते हैं कि बस इसी के लिए मैं फिजिक्सिस्ट बना। और ऐसे आगे बताना जो कि वो स्टार्ट बता रहे थे कि वो क्यों फिजिक्सिस्ट बने, कहाँ से बनना स्टार्ट किए, नॉर्थ पोल में साउथ पोल में मैग्नेट होता है, ये सारी चीज़ें। और फिर वैसे ही बताना कंटिन्यू कर देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। As you know, a physicist studies the force in the nature that we cannot know directly. Only we know they are there from what we observe, like compass, needle और डैश 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 ही पोस। ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो कि फिजिसिस्ट क्या करते हैं, नेचर का जो फोर्स होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको कि हम लोग डायरेक्टली नहीं जानते हैं। सिर्फ हम लोग इस तरह से कॉम्पास का एक सुई और जो भी हम आसपास ऑब्जर्व करते हैं, जिसको भी हम लोग आसपास जो चीज़ फील करते हैं, देखते हैं, उसके थ्रू पढ़ सकते हैं, उसके थ्रू जान सकते हैं। इतना बोलते हैं और फिर एक पॉज ले लेते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। इसके आगे के पिक्चर्स जो हैं वो इसमें नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इसका पेज नंबर 67 और 68 का जो वर्ड मीनिंग है अपने नोटबुक पे लिखिए, लर्न करिए। इस चैप्टर के सारे वर्ड मीनिंग को आपको अपने नोटबुक में लिख कर उसको सेंड करना है और उसको याद भी करना है। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर जो है उसके 3 पैराग्राफ बच्चे हैं वो एंड हो जाएगा और इसका फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।